ऊखीमठ रुद्रप्रयाग बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में सामने आए नए घटनाक्रम के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश व जिला नेतृत्व के निर्देश पर ब्लॉक कार्यकारिणी ऊखीमठ द्वारा मुख्य बाजार में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर अपना रोष व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि अंकिता हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की जनता लंबे समय से निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन सरकार लगातार इस मांग की अनदेखी कर रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गट्टू का नाम सामने आने के बावजूद सरकार की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कांग्रेस ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विकासखंड मुख्यालय के गेट पर एकत्र हुए, जहां से वे जुलूस के रूप में मुख्य बाजार पहुंचे और प्रदेश सरकार व भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य बाजार में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अवतार नेगी ने कहा कि वायरल वीडियो में सामने आए तथ्यों से उत्तराखंड की छवि को गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने मांग की कि अंकिता हत्याकांड की निष्पक्ष सीबीआई जांच कर दोषियों को सख्त सजा दी जाए। कांग्रेस पीसीसी सदस्य आनंद सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और सरकार की चुप्पी भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति की आशंका को जन्म देती है। गुरिल्ला संगठन की जिलाध्यक्ष बसंती रावत ने कहा कि पूरे मामले में सरकार का मौन रहना मातृशक्ति की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वहीं कांग्रेस मनरेगा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक बगवाड़ी ने चेतावनी दी कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो कांग्रेस आंदोलन को और तेज करेगी। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बीरेंद्र असवाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य गणेश तिवारी, पूर्व सभासद प्रमोद नेगी, कांग्रेस युवा नेता एवं पूर्व जिलाध्यक्ष कर्मवीर कुंवर, सैनिक प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष महावीर नेगी, सेवा दल जिला महामंत्री दिनेश पुरोहित, चैत सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार थे जगह को जिन्होंने मर्डर किया तरी पार थे, वो आज तुम्हारे गृह मंत्री बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे पूछा जाए तुम्हारे ऊपर कितने सरकारी आदमियों को मारने के केस थे। उन्होंने सारे केस मामले अपने रफा दफा कर दिए। ऐसे लोग जब सत्ता में आएंगे, उत्तराखंड के अंदर क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। कल ये जमीनें तुम्हारी सब कुचल दी जाएगी। आज देखो गांव गांव के अंदर भालुओं का अत्याचार हो रहा है। कल एक स्कूल के अंदर एक भालू प्रवेश कर चुका है और एक बच्चा, वो तो बहुत होशियार था, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं जिसे तू बहुत आगे पहुंचाना। भालू ने उस बच्चे को झपटा मारा, लेकिन उसने इतनी फुर्ती दिखाई, अपनी जिंदगी बचा दी। इतने में बच्चे सब आ गए, हल्ला हो गया। उसके बाद भालू भाग गया। हमारे यहां से भालू नहीं हुआ करते थे। ये हवाई जहाज भर भर के जो विदेशों से हमारे देश में वो बुलदार छोड़े गए हैं, लाए गए। आखिर क्यों? क्या इस देश में शेरों की कमी है? इस देश में बाघों की कमी है? इस देश में बंदरों की कमी है? ये देश भरा पूरा देश है। आज वो भालू भी प्रशिक्षित है। पहले के भालू ऐसे हुआ करते थे, आदमी की जब हल्ला करते तो जंगलों की तरफ भाग जाते थे, और आज तुम हल्ला करोगे तो तुम्हारी तरफ झपटा मारने के जाएगा। उनके शरीर में कोई बाल नहीं होता। हमारे यहाँ मसलन था, इतनी उम्र का आदमी हूं मैं, 76 साल का, ये मसलन था कि भालू जब आग को अटैक करे तो अपना हमेशा नीचे की तरफ भागना, ऊपर की तरफ मत भागना, पेड़ में मत चढ़ना। जब नीचे आदमी भागता था उसके तो लंबे आंखों के बाल होते थे, इसकी आंखें दिखाई नहीं देती थी, इसलिए नीचे को कहा गया था नीचे भागो। आज वो भागो तुम्हारे घर घर में देख रहे होंगे। यह अंकिता भंडारी का मामला है। ये पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारतवर्ष के अंदर इसका घोर विरोध किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, आप इसको किसी पार्टी के स्तर पर ले लें। ये जो है एक बेटी का मामला है और हम लोगों हमारी अपनी सोच है। हम चाहते हैं कि क्षेत्र में खुशहाली बनी रहे, सर्वसंपन्नता बनी रहे। अब देखो केदारनाथ की समस्या देख लीजिए। अरे ऊखीमठ और काकड़ा रोड मैंने स्वीकृत करवाया 11 साल में, 1 इंच रोड नहीं बन पाई। आगे क्या कर रही है हमारी सरकार? खच्चर घोड़े इन्होंने वायरल छोड़े, तब तुम्हारे खच्चर घोड़े मारेंगे वहां। अब तुम्हारे वो बन रही ट्रॉली बन रही है, 28,000 यात्री एक दिन में जाएंगे केदारनाथ। तो जो नीचे की दुकानदार है तुम क्या खाओगे? किसी के मुंह में दम है? कोई इस आवाज को उठा रहा है? नहीं। इसमें खड़े हो जाओ सब लोग, विरोध करो, वरना तुम खाओगे। कल तुम्हारी आने वाली पीढ़ी वो भूख से बिलक जाएगी, सारी जमीन उसको बेचना पड़ेगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। आज ऊखीमठ में कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया, वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोजाल जी के निर्देश पर सभी ब्लॉक मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों पर किया जा रहा है। और
जो हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात को उठाने का काम कर रहे हैं कि भाजपा सरकार के द्वारा अंकिता हत्याकांड के वीआईपी का नाम छुपाने का जो कुकृत्य किया जा रहा था, वो स्वाभाविक तौर पर उस नाम को उजागर होने का जो आज परमात्मा की कृपा से प्रभु की ऐसी लीला हुई, उत्तराखंड देवभूमि है और उस देवभूमि का परिचय मिला और यकायक जो सुरेश राठौर जो पूर्व विधायक हैं, उनकी पत्नी के द्वारा उनके पारिवारिक क्लेश में जो बातें सामने आई और उनके संज्ञान से जब पता चला कि कोई गट्टू करके जो भाजपा के केंद्रीय महामंत्री हुआ करते हैं और प्रदेश उत्तराखंड के प्रदेश के भाजपा के बड़े स्तंभ के तौर पर उनको जाना जाता, बड़े बड़े लंबे प्रवासों पर उत्तराखंड में हमने उनको देखा है और बार बार उत्तराखंड के भाजपा के स्तंभ के रूप में उनको भाजपा प्रयोग करती है। आज हम सबको शर्मसार कर दिया है इस घटना ने कि उनका नाम, पहले ही वो सस्पेक्टेड थे, शुरुआती दौर से ही उनका नाम सस्पेंसिव था कि वीआईपी करके जो भाजपा की केंद्रीय कमेटी के जो वीआईपी बनकर के बार बार उत्तराखंड में आया करते थे, तो उनका नाम सस्पेक्टेड तो था। लेकिन अब जाकर के एक महिला है जिन्होंने, जब उनके साथ किसी प्रकार से पारिवारिक उत्पीड़न हुआ और उनके साथ जब जाति हुई और उस जाति में जो बातें सामने आई उनके पति सुरेश राठौर के माध्यम से, जो ऑडियो कॉल जो वायरल हो रही है और उसके मिलती जुलती जो बातें सामने आई हैं, तो जो गट्टू करके जो नाम आज उजागर हुआ है, उसके लिए उत्तराखंड सरकार को चेत जाना चाहिए कि अभी तक तो एक ही गट्टू है और समय रहते इस गट्टू को अगर टाइट नहीं करेंगे तो न जाने भाजपा के कितने गट्टू सामने आएंगे और भाजपा की कैसी तार तार छिछोरेदारी हो जाएगी। ये बहुत सोचनीय विषय है। हम तो सरकार से निवेदन करना चाह रहे हैं कि अगर आज अंकिता भंडारी की अस्मिता, उत्तराखंड की अस्मिता को मानते हो तो इस गट्टू को टाइट कर लो और इस गट्टू को ठीक कर लोगे तो तुम्हारी भाजपा बच जाएगी, नहीं तो भाजपा के बहुत सारे गट्टू ऐसे होंगे जो उजागर हो जाएंगे, क्योंकि ये परतें खुलनी शुरू हो गई हैं और इसी परत को खुलने के सिलसिले में आज का पुतला दहन कार्यक्रम था। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ में यहाँ के जो कांग्रेस जन हैं और यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो इस भावना को समझ पाए और जो इस जुलूस और प्रदर्शन में इस पुतला दहन में शामिल हुए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।